त्वाम यू यू त्वम युवाम और यूयाम युवम यूयम। युवम गुड। युवाम। तक्षिल, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कौन सा पुरुष हूं? तक्षिल, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कौन सा पुरुष हूं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन से 3 शब्दों का विशेष प्रयोग किया जाता है? तक्षिल, नयांश, आप बताइए। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष कौन में कौन से 3 उत्तम शब्दों का विशेष प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम का यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया। आपके पास में ओनली 2 मिनट्स हैं, जल्दी से कॉपी में सह तौते त्वमेवाम युवम अहम आवाम वयम लिख करके उनके मीनिंग लिखिए। जल्दी कॉपी में राइटिंग करिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए फटाफट। सह तौते त्वमेवाम युवम अहम आवाम वयम, उसके मीनिंग लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। हाँ जल्दी। मोदी जी कैमरा बंद हो जाएगा, चलेगा? अभी फोटो खींचेंगे हाँ हाँ, तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखने के बाद, भेजने के बाद पुनः आ जाना। जल्दी भेजिए सभी। सर उसका हिंदी में लिखना है ना? संस्कृत में लिखोगे सह तौते आदि और उनका मीनिंग लिखोगे आप हिंदी में। हाँ सर। करिए। हम्म। व्हाट्सएप पे सेंड करिए ग्रुप पर, क्लास ग्रुप पर। निसर्ग, अभी आपने तुरंत लिख के थोड़े ना भेजा है, पुराना भेज रहे हो। हाँ सर, पुराना भेजा है। ये तो आपने स्लाइड लिख के भेज दी है। मैंने जो बोला है वो आप पूरा का पूरा वो भेजिए जितना मैंने बोला है। 9 वर्ड्स एंड 9 वर्ड्स के मीनिंग, बस इतना लिखिए और अभी लिखिए। लिखिए। सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? आपने क्या बोला? क्या? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ, आपको जो मैंने सह तौते त्वमेवाम यूयम आदि वो दिए थे लिखने के लिए, उनको लिख करके आप व्हाट्सअप करिए। क्या क्या लिखना था? हाँ, क्या हुआ आर्यन? क्या क्या लिखना था? सह तौते त्वमेवाम यूयम अहम आवाम वयम, इनका मीनिंग जो 9 कर्ता के बारे में हमने पढ़ा था उनके मीनिंग्स आपको लिखने थे। सर मैं कल वाला क्लास में तो पता नहीं। क्या? कुछ नहीं। सभी वीडियो चालू कर बाद में कर लेंगे। अभी किसी ने भी लिख करके नहीं भेजा है मुझे। हाँ, प्रक्षाल का आया, तक्षिल का आ गया है। तक्षिल, गुड। सह तौते, वह वे दोनों, वे सब, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, अहम आवाम वयम हम, मैं हम दोनों, हम सब। तक्षिल, मैं पर जब मैं लिखते हैं तो ऐ की मात्रा आती है और अनुस्वार आता है, और दोनों, दोनों के ना पे ओ की मात्रा के साथ अनुस्वार आएगा, ठीक है। तक्षिल, गुड। तक्षिल। जी महोदय जी। प्रक्षाल शाह मुंबई, रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजना है बेटा, राइटिंग करके भेजना है। गुड। एसी चालू हो गई। चलिए, कोई बात नहीं।
सेंडिंग हाँ जैनम क्या कह रहे हो? गुड। अब मुझे भेजा है, कुशाग्र ने भी भेजा है। कुशाग्र सह, स में विसर्ग आता है, सह ओनली स नहीं लिखते हैं। तौ ते त्वम युवाम यूयम, यूयम का यू बड़ा होता है, बड़ा ऊ की मात्रा होती है वहां। अहम आवाम एंड वयम। पंडित जी वो ये आर्जव का है, आर्जव का फोन थोड़ा खराब है इसलिए मुझे मैं भी भी उसमें भेजने आपके वाला नाम से आया है। ये पर है आर्जव ने भेजा उसका। उसके कॉपी के ऊपर नाम लिख के भेजना चाहिए ना। तो सह तौ ते मुझे मिला है नयांश का। त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। पंडित जी मेरा नहीं मिला, मैंने भी भेजा। मिला मिला मिला। त्वम में हलंत आएगा, निसर्ग अंदर से लगा दो, अंदर से लगा दो। हाँ निसर्ग सह तौ ते त्वमेवाम यूयम अहम आवाम वयम। यूयम क्या किया? निसर्ग यूयम में आपने कितनी मात्राएं लगा दी। गुड गुड। गलती हो गई, श्वेत छोटी ऊ लगा दी थी मैंने गलती से। गुड श्वेत। सह तौ ते त्वमेवाम यूयम अहम आवाम वयम। ओके। स्वयं मेहता गुड। देन उत्कर्ष, तबम नहीं होता है उत्कर्ष, त्वम होता है, आदत है वहां पर, पूरा नहीं है, ठीक है। यूयम, यूयम में लास्ट वाले या के साथ में अनुस्वार आएगा, यूयम अहम आवाम एंड वयम। गुड। चलिए स्टॉप। ओके यहीं तक रहेंगे। जिन्होंने भेजा है मैंने उनका चेक करके भेज दिया है। अब आप भेज दें। अब मैं आगे अपना लेसन चालू कर रहा हूं। चलिए सभी वीडियो चालू कर लें पुनः। आज हम अभी कल तक हमने पुरुष के बारे में विशेष ज्ञान अर्जित किया था, जिसमें हमने प्रथम पुरुष के बारे में विशेष ज्ञान लिया था। अब आज हम और भी पुरुषों के बारे में और आगे के वचन और लिंग आदि के बारे में भी समझेंगे। ध्यान दें सभी, इसमें 8th के भी बच्चे हैं, 9th के भी हैं, 10th के भी हैं। अभी मैं आप लोगों का, कई लोगों का कहना है टाइम को लेकर के, तो अभी टाइम दो स्लॉट अपन तैयार करेंगे। एक बैच में यदि 20 बच्चे होते हैं तो दूसरा स्लॉट चालू होगा। मैं चाहता हूं एक बैच में ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चों से ज्यादा बच्चों को अपन नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे पे ध्यान देना है। ओके तो अभी 8th क्लास में कितने बच्चे हैं आर्यन? क्या सर? 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 8th क्लास में सर 14। 14। ओके और 9th में? हमारे मिला के तो 19 है। ओके 10th में? 10th का कोई नहीं है लगता है। ओके कोई बात नहीं। तो अब अपन इसमें जो बच्चों को दिक्कत है उनको मॉर्निंग में 6 से बैच चलाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी और 1-2 दिन बाद, अभी से नहीं चलाएंगे उस बैच को, ठीक है। कोई बुला रहा है। हाँ तो प्रारंभ करता हूँ। चलिए पुनः स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। हाँ मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। पंडित जी, जी पंडित ओके। जी पंडित जी। यहाँ पर Yes, हमने ma'am. पुरुष के बारे में पढ़ा था, पुरुष के विशेष नियम पढ़े थे, पुरुषों के अर्थ पढ़े थे। सहा मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। स्वयं समझ में आया? ओके। मोक्ष ATECHCD नाम से कौन है बेटा? अपना नाम को एडिट करिए, आपका नाम लिखिए।
सर टैक्स CD लिखा है। हाँ, और ए आप इसकी कुशाग्र कुशाग्र आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और आप मुझे भेज देना, ठीक है। चलिए सर आगे मेरे पास बढ़ते है। हैं। आगे इसमें हमने पढ़ा था पुरुष के संबंध में विशेष शब्दों का प्रयोग। किस पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे उसमें हमने पढ़ा था कि प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के शब्दों को छोड़कर, मध्यम और उत्तम में कौन कौन से थे, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इनको छोड़कर के बाकी के सभी शब्द किसमें आएंगे, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और उन्हीं शब्दों का प्रयोग हमें करने के लिए विशेष यहाँ पर हमने कल क्लास में पढ़ा था। आइए अब आगे देखते हैं वचन। देखो संस्कृत में एक विशेषता है, जितने भी शब्द हैं उनको 3 वचनों में लिखा जा सकता है, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। बहुवचन। देखो बाकी की सभी लैंग्वेजेस में क्या है, सिर्फ 2 वचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, ठीक है। श्वेत कोटड़िया, आपके पापा जी केले लाते हैं घर पर, लाते हैं कि नहीं लाते हैं, तो कितने वचनों में केले लाते हैं, बहुवचन में। और आप केले कितने वचनों में खाते हो, एक वचन में, है ना। अब आपके यहाँ चावल बनता है निसर्ग, निसर्ग चावल को आप कितने वचनों में खाते हो, एक वचन में खाते हो कि बहुवचन में खाते हो, बहुवचन में। चावल को यदि एक वचन में खाओगे तो क्या होगा, खत्म ही नहीं होंगे वही टाइम, बहुत टाइम अच्छा, लग जाएगा स्वयं चावल खाने मेहता, में। सर 1 महीना स्वयं मेहता, आपका चश्मा कितने वचन का है, एक वचन। बहुत बढ़िया। एक वचन। अच्छा, एक वचन ही काम करता है आपका चश्मे का। नहीं आर्यन सर, आपका, द्विवचन द्विवचन द्वि। आर्यन सर मुझे द्विवचन, द्विवचन है ना, दोनों चश्मे के दोनों लेंस काम करते हैं। आंख, जब हम नेत्र के बारे में बोलते हैं तो हमेशा द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो हमेशा 2 होते हैं, समझ में आया। कान की जब Yes. बात होती है तो कान भी हमेशा 2 होते हैं, इसलिए इनको हमेशा द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। पैर जब हम बोलते हैं तो भी द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पैर भी 2 होते हैं, समझ में आया। अरे भव्य शाह, समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। भव्य शाह, आप कहाँ से हो? भव्य आप कहाँ से हो? मैं मुंबई। मुंबई से हो, ठीक है। चलिए आगे। तो अब देखिए, इस प्रकार हमने इन शब्दों का प्रयोग समझा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वचन, 3 वचन संस्कृत में होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन किसे कहते हैं यदि एक शब्दों में कहा जाए, कुशाग्र पढ़िए, वचन किसे कहते हैं। आवाज आ रही है पंडित जी? आ रही है, आप बोलिए। एक वचन, जो नहीं, किसी, वचन किसे कहते हैं ये पढ़ना है आपको, जो हमें संख्या का ज्ञान कराते हैं। जैनम, आर्जव, धवल, उत्कर्ष, जिनय, आप लोगों ने वीडियो बंद कर रखे हैं, दर्श, आर्जव, वीडियो बंद कर लेंगे तो मुझे मजा नहीं आता आपको पढ़ाने में, मुझे आपके साथ देख करके पढ़ाने में मजा आता है। चलिए पढ़िए कुशाग्र, कुशाग्र पढ़िए। वचन जो हमें संख्या का ज्ञान कराए उसे वचन कहते हैं। हाँ, आगे। एक वचन, जो किसी एक वस्तु का ज्ञान कराए। द्विवचन, जो किन्हीं 2 वस्तु का ज्ञान कराए। बहुवचन, जो 2 से अधिक वस्तु का ज्ञान कराए। गलत पढ़ दिया आपने, जो किसी एक वस्तु का ज्ञान कराए वो एक वचन, जो किन्हीं 2 वस्तुओं का ज्ञान कराए वो द्विवचन, और जो 2 से अधिक वस्तुओं का ज्ञान कराए वो बहुवचन कहलाता है। समझ में आया। जैनम जैन, आपके दांत एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है? बहुवचन। बहुवचन है। बचपन में सबसे पहले आपका एक वचन दांत आता है कि नहीं, पहला हाँ, दांत सर। आता है, हाँ, सर। आप बीमार हो जाते हो, फिर धीरे धीरे आपका द्विवचन दांत आता है, दूसरा दांत भी आ जाता है,
फिर सर, आपके बहुवचन। बहुवचन दांत आ जाते हैं, फिर आप बहुवचन। सबको ऐसी कट्टी कट्टी करना चालू कर देते हो, है ना। होता है ऐसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचनों का प्रयोग संस्कृत में होता है। अब हमने जो अभी शब्द पढ़े थे, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम पढ़ा था, उन्हीं को अभी हमने पुरुष के अनुसार याद किया था इधर से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम उनको पढ़ेंगे वचनों के अनुसार। एक वचन में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, तो सह आएगा, सा आएगा, तत् आएगा, एषः, एषा, एतत्, एंड त्वम एंड अहम। ओके, अब वचन के अनुसार द्विवचन के वर्ड्स कौन कौन से हैं, तौ, एतौ, युवाम, आवाम। एंड बहुवचन के वर्ड्स कौन कौन से हैं, ते, एते, यूयम, वयम। क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ पंडित जी। हाँ सर मैं हाँ पंडित जी। बहुवचन वाला नहीं समझ आया उसके अंदर। क्या नहीं आया समझ में अभी? मोक्ष, बहुवचन वाला उसके अंदर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बहुवचन में आपको? वो कि आपने कहा ना, वो ते तो जो 2 से अधिक शब्दों का ज्ञान कराते हैं, क्या, जो 2 से 2 से अधिक अधिक शब्दों का ज्ञान कराते हैं। मतलब 2 तक तो द्विवचन थे, और 2 के आगे क्या होंगे, द्विवचन, 2 के आगे बहुवचन। बहुवचन। अब 2 के आगे कितने ही होंगे तो भी वो बहुवचन ही कहलाएंगे। समझ में आया? चाहे लाख हो, चाहे अनंत हो, चाहे 3 हो, या 2.5 भी हो, तो भी वो बहुवचन में ही आएंगे। इट इज क्लियर? ओके, चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं स्वयं, त्वम शब्द कौन से वचन का है? फटाफट उत्तर देना है। एक मध्यम वचन। मध्यम। त्वम शब्द एक वचन एक का है। वचन। मार्मिक आप बताइए, आवाम शब्द कौन से वचन का है? आवाम द्विवचन का। द्विवचन का है। आवाम किस पुरुष का है? आवाम उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष का द्विवचन। उत्तम पुरुष गुड का है, गुड सर। गुड। उत्कर्ष आप बताइए, वयम शब्द किस पुरुष का कौन सा वचन है? पुरुष, वयम का पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तक्षशिल आप बताइए, तानी शब्द किस पुरुष का कौन सा वचन है? तक्षशिल, बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ओके, आर्यन आप बताइए, एषः शब्द किस पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रथम पुरुष का एक वचन। और आर्यन शब्द किस पुरुष का कौन सा वचन है, बताइए। ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रथम पुरुष का एक उत्तम पुरुष एक वचन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, त्वम पर सर युवाम उच्चारण अहम गलत वयम होगा को ना? छोड़कर बाकी के सभी शब्द किस में आते हैं? सर, एक वचन। प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष। आते हैं। सही है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर उच्चारण तो गलत होगा। क्या उच्चारण गलत होगा? सर जैसे राम में कोई भी शब्द लिया जाए तो आखिरी में विसर्ग लगाया जाता बोलो बोलो। है। सर आखिरी में विसर्ग लगाया जाता है। क्या गलत करवाया? सर करवाया नहीं बोल रहा हूँ, गलत उच्चारण हुआ कि सर किसी भी नाम, जैसे लड़का का नाम होगा या फिर लड़का का नाम के आगे विसर्ग लगाया जाता है ना सर। हाँ, तो फिर आपने सिर्फ आर्यन बोला बगैर विसर्ग का, तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो चाहे किसी भी लिंग का वचन हो, शब्द हो, उसको लिंग से इफेक्ट नहीं पड़ता है ना उस पे। तो आर्यन की जगह आर्या शब्द भी होता तो भी वो प्रथम पुरुष में होता। हाँ सर। समझ में आया? पुरुष को वचन, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, पुरुष के लिए, प्रथम पुरुष के लिए लिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी लिंग का वर्ड हो वो प्रथम पुरुष में ही होगा। समझ में आया? मोक्ष, नींद आ रही है आपको? मोक्ष, निद्रा देवी आ रही है आपको? पीछे से दीवाल छोड़ दीजिए, दीवाल को आगे किसको थोड़ा। हाँ हाँ,
बाकी बच्चे वीडियो चालू करके नहीं बैठे हैं, बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, जिनमें हैं कुशाग्र, जैनम, दर्श, जिनय, उत्कर्ष, धवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा वचन के बारे में। वचन सबको क्लियर हो गए? आपको तीनों वचनों के नाम आना चाहिए और जो भी शब्द हम बोले हैं उसके आधार पर आपको वचन डिसाइड हो जाना चाहिए। समझ में आया? हाँ 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 पंडित जी। हाँ पंडित चलिए। जी। हाँ पंडित जी। नयांश आप थोड़ा वचनों को डिस्क्राइब करिए। किसे एक बार रिपीट करना। वचनों को डिस्क्राइब करिए। वचन जो हमें संख्या का ज्ञान करा उसे वचन कहते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन। वेट एक मिनट रुको, एक मिनट। बोलो नयांश। 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिसमें एक वस्तु कई बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन जिसमें एक और जिसमें 2 वस्तुओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन जिसमें 2 से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुत बढ़िया। धवल आप डिस्क्राइब करिए। धवल। पंडित जी मैं करूं? आ जाओ करो। पंडित जी आवाज आ रही है? पंडित जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है, आ रही है। जो में संख्या का ज्ञान करावे उसे वचन कहते हैं। एक वचन जो किसी एक वस्तु का ज्ञान करावे उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन जो किन्हीं 2 वस्तुओं का ज्ञान करावे उन्हें 2 वचन कहते हैं। बहुवचन जो 2 से अधिक वस्तु का ज्ञान करावे उन्हें बहुवचन कहते हैं। पंडित जी कुछ शब्दों को एग्जाम्पल दीजिए, कौन कौन से शब्द किस वचन में आएंगे? आपने जैसे अभी जैनम को बताया बहुवचन में दांत आ सकते हैं। द्विवचन जैसे कि द्विवचन क्या होगा? जैसे सह है वह एक वचन है, हाँ, तऊ है वह द्विवचन है, ते है वह बहुवचन है, हाँ, त्वम है वह एक वचन है, युवाम है वह द्विवचन है, यूयम है वह बहुवचन है। आया समझ में? सही। उत्तम पुरुष का और बोलो। आर्यन। अहम एक वचन है, आवाम द्विवचन है और वयम बहुवचन। बहुत बढ़िया। अहम एक वचन है, आवाम द्विवचन है और वयम बहुवचन है। इस प्रकार अपन उसमें भी वचनों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब अपन ने इसमें पढ़ा था वचन। वचन के बाद में लिंग। आज अपन लिंग के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। लिंग किसे कहते हैं? कर माइक। हाँ चलिए, लिंग किसे कहते हैं? आप लिंग के बारे में क्या समझते हैं बताइए। भव्य। मोक्ष इधर देखो। लिंग मतलब जिससे हमें स्त्री पुरुष का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है जब भी हम मोक्ष, आपका ध्यान कहीं और है आज? नहीं पंडित जी। कल आप अंगूठा खा रहे थे तो आज अंगूठा नहीं खा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान अभी भी नहीं है, आप कहीं मस्ती में खोए हो आज भी। चलिए, तो लिंग मतलब हम समझते हैं व्यक्ति विशेष को देख करके। जैसे मार्मिक आपने मुझे देखा तो आप डिसाइड कर लोगे कि संजय सर जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। ओके। अब मैं आपको दिखाऊं ये मोबाइल, तो ये मोबाइल कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग है। क्यों? आपने वस्तु को देख करके लिंग का डिसीजन किया। लेकिन व्याकरण में वस्तु को देख करके लिंग का निर्णय नहीं किया जाता है, शब्दों से लिंग का निर्णय किया जाता है। यहाँ पर मेरा नाम संजय है, इसलिए जो संजय शब्द है वह क्या है? वह शब्द पुल्लिंग है। मैं तो पुल्लिंग हुई।
अब हो सकता है मेरा नाम संजना हो, अब मेरा नाम यदि संजना होगा मेरा नाम यदि संजना होगा तो संजना, मेरा नाम यदि संजना होगा तो संजना शब्द तो स्त्रीलिंग होगा, मैं तो पुल्लिंग ही रहूंगा, क्योंकि लिंग का निर्णय व्यक्ति को देखकर, देखो सबसे बड़ा नोट डला है पीपीटी पर, लिंग का निर्धारण व्यक्ति या वस्तु से नहीं होता है, उसके शब्दों से होता है। व्याकरण में लिंग व्यक्ति या वस्तु में नहीं होते, शब्दों में होते हैं। समझ में आया? और हम देख करके, व्यक्ति को देख करके, आपने टीवी में देखा कि दो महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं और एक साइकिल खड़ी है, तो आप तुरंत डिसाइड कर लोगे कि साइकिल, साइकिल क्या है? नपुंसकलिंग है। महिलाएं क्या है? स्त्रीलिंग है। पुरुष क्या है? पुल्लिंग है। तुरंत डिसाइड कर लोगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि उस पुरुष का नाम स्वयं है, तो वो स्वयं क्या है? तो अपन को पुरुष का लिंग निर्णय नहीं करना है, हमें करना है उस स्वयं शब्द का लिंग निर्णय करना है कि स्वयं शब्द किस लिंग का है। समझ में आया सबको? व्याकरण में हम शब्दों के लिंग निर्णय करते हैं, ना कि वस्तुओं के। हाँ स्वयं, क्या पूछ रहे हो? पूछो। सर जैसे कि कोई कॉमन नेम्स हो लाइक किरण या कोई भी कॉमन नेम्स हो, तो वो कौन से लिंग में आएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? स्वयं जैसे मुझे मेरा समझ नाम में नहीं स्वयं, आया, आपने क्या पूछा? फिर से पूछो। लाइक मेरा नाम स्वयं है, तो वो लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम भी हो सकता है, हो सकता तो है वो ना, कौन से लिंग में? हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो वो लड़की का कौन से नाम भी लिंग? स्वयं हो सकता है ही। आप स्वयं मेहता हो, आप कहाँ रहते हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद। एक मेरे पास में हिम्मतनगर का नंबर है, स्वयं मेहता, वो पाठशाला में शिक्षिका है। लो, स्त्रीलिंग का भी नाम स्वयं है और पुल्लिंग का नाम भी स्वयं है, लेकिन जो स्वयं शब्द है वह शब्द पुल्लिंग है, भले स्त्री का भी होगा। जैसे अपन बोलते हैं ना आत्मन, आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा, आत्मा कौन सा लिंग है? शब्द। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? पुल्लिंग है। इसीलिए हम जब भी बोलते हैं मैं जानता हूं, तो महिलाओं को भी यही बोलना चाहिए कि मैं जानता हूं, क्योंकि उस समय वो ये समझ रहे हैं कि मैं जीव हूं, और जीव जो है वो पुल्लिंग है। शब्द जो है ना आत्मन, आत्मा जानता है, तो आत्मन शब्द पुल्लिंग है, जबकि वो क्या बोलती महिलाएं? आत्मा जानती है। अरे आत्मा कैसे जानती है? आत्मा तो पुल्लिंग शब्द है ना। समझ में आया? इसीलिए महिलाओं को मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो क्या बोलती है? आत्मा को पर्याय से देख लेती है। क्या देख लेती है? कि आत्मा भी क्या करती है? जानती है, जबकि आत्मा तो जानता है। आत्मन शब्द क्या है? पुल्लिंग है। समझ में आया? अरे हाँ जी, ना जी, हाँ जी। इसलिए हमें लिंग का निर्णय शब्दों से करना है, ना कि व्यक्ति वस्तु से। यदि हम व्यक्ति वस्तु में उलझेंगे तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। अब मान लो किसी लड़की का नाम है संतोष, अब संतोष है, तो अब बताइए आप कैसे लिंग का निर्णय करेंगे? संतोष शब्द पुल्लिंग है, लेकिन शब्द की जो महिला है वो स्त्रीलिंग है कि नहीं है? इसीलिए आइए अब हम पढ़ते हैं लिंग का निर्णय हम कैसे करेंगे, वो पढ़ते हैं। पंडित जी जी बोलिए। ना, अगर यूं लिखा हुआ है जैसे वो स्वयं मेहता है, और अगर जो प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग है ना, तो किसने कहा यूं प्रथम आए पुरुष में स्त्रीलिंग है? सा स्वयं अस्ति। नहीं, इसमें नहीं, तो क्या होगा? प्रथम हाँ बोलो बोलो, सा पूछो। स्वयं अस्ति, तो वो पुल्लिंग आ जाएगा ना? सह स्वयं अस्ति, ठीक है ना, तो पुल्लिंग हो गया। नहीं, और सा स्वयं अस्ति, सा स्वयं अस्ति तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और तत् स्वयं अस्ति तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि नाम से डिसाइड होगा, तो वहां आगे तो अपन सा लगा रहे तो वो स्त्रीलिंग हो गया, और तत् लगा रहे तो नपुंसकलिंग हो गया। यही तो संस्कृत की विशेषता है। आपने जिस वस्तु को अंग्रेजी में दैट बोल दिया, तो दैट मतलब दैट है ना। यहाँ पर ऐसा दैट मतलब दैट नहीं है, और ही मतलब ही नहीं है। ही मतलब सी भी हो सकता है, सी मतलब दैट भी हो सकता है। ये बहुत मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज है, ये लर्निंग वाली लैंग्वेज नहीं है। समझ में आया ना? बोलते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज, ये है साइंटिफिक लैंग्वेज। हाँ बोलो स्वयं, क्या पूछ रहे हो?
सर अस्थि मतलब अस्ति इट मीन्स है, इज। अहम संजयः अस्मि, है ना। हीत अस्ति, शौर्य अस्ति, आर्यनः अस्ति, मार्मिकः अस्ति, नयनांशः अस्ति, कुशाग्रः अस्ति, सर्वे सन्ति, अहमपि अस्मि। चलिए आगे भव्यशाह। भव्यशाह पढ़िए, पुल्लिंग का रूल पढ़िए, पुल्लिंग किसे कहते हैं, पढ़िए। जिनके अनंत में अ की अनंत में नहीं, मात्रा, अंत में। जिनके अंत में अ की मात्रा होती है और विसर्ग होता है। उदाहरण राम बालक। रामः बालका, जिसके अंत में अ की मात्रा, जैसे अब अपन सब पढ़े निसर्ग, निसर्ग के अंत में अ है और विसर्ग है, निसर्गः शाह, निसर्ग शाह, कुशाग्र जैनः, नयनांश जैनः, प्रक्षाल शाह, तक्षिल जैनः, मोक्ष, मोक्ष बहुत बड़ा नाम है आपका ये, मोक्ष पारस कुमार क्या है सर उसका नाम मोक्ष जैन है। मोक्ष जैनः है, सर सोम मेहता। पारस कुमार उनके पिता का नाम। ओके, तो लंबा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही लोग लिखते चैतन्यार्थ गीत जैन, अब मैं चैतन्यार्थ में ही डूब जाऊंगा, गीत भूल जाऊंगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब अपनी मीटिंग आईडी 40 मिनट में एंड नहीं होगी, पेड आईडी है, ठीक है, निश्चिंत रहें आप लोग। हाँ, तो अब कहते हैं जिनके अंत में अ हो और विसर्ग की मात्रा हो तो वो सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। समझ में आया। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, मार्मिक पढ़िए, मार्मिक पढ़िए, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। स्त्रीलिंग जिनके अंत में आ ई उ की मात्रा होती है। उदाहरण रमा बालिका नदी वधु। एक और समझ सकते हैं हम, जिन शब्दों से हमें स्त्रीलिंग का ज्ञान होता है, जिन शब्दों से हमें पुल्लिंग का ज्ञान होता है, और जिन शब्दों से हमें ना स्त्रीलिंग का ज्ञान हो ना पुल्लिंग का ज्ञान हो, वे शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कहलाते, ना कि व्यक्ति। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, जिन शब्दों के अंत में अ हो और विसर्ग की मात्रा हो और जिन शब्दों से हमें पुरुष का ज्ञान हो, उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, ना कि उस व्यक्ति को पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आया। ये बहुत बड़ा डिसीजन करने का है समय। अपन सब किस में उलझे हैं, आर्यन जैन, आप कौन हो, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? पुल्लिंग। आप पुल्लिंग हो कि आपका नाम पुल्लिंग है? नाम पुल्लिंग है। नाम पुल्लिंग है। अगर नाम पुल्लिंग है तो आप स्त्रीलिंग हो। शरीर भी पुल्लिंग है। अरे मैं भी स्त्रीलिंग हूँ, नाम भी स्त्रीलिंग है, ऐसा नहीं सर, मैं पुल्लिंग हूँ और मेरे नाम भी पुल्लिंग। बहुत बढ़िया, मैं भी पुल्लिंग हूँ और मेरा नाम भी पुल्लिंग है। क्यों? आप स्त्रीलिंग हो सकते हो लेकिन आपका जो नाम है आर्यन जैन, व्याकरण के अनुसार वो पुल्लिंग ही है। चाहे मैं मान लो आर्यन आपका नाम है अभी आर्यन, और मैं किसी लड़की का नाम रख दूं आर्यन, तो क्या वो पुल्लिंग हो जाएगी? तो वो लड़की तो स्त्रीलिंग ही रहेगी वस्तु की अपेक्षा से, लेकिन जो नाम उसका रहेगा वो पुल्लिंग ही रहेगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का निर्णय हम किस में करते हैं, शब्दों में करते हैं। सर आपका आवाज इसमें चली गई थी 2 सेकंड के लिए। हाँ सर, आपका नेटवर्क चला गया था। सर आपका आवाज इसमें अटक गई थी बीच में। सर आपकी आवाज चली गई थी। नेटवर्क स्लो हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे। पंडित जी, हाँ बोलो। नपुंसकलिंग का मतलब आपने बताया अभी नहीं। अपन ने पढ़ा ही नहीं है नपुंसकलिंग, अपन ने पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही पढ़ा है। चलिए अब वही नपुंसकलिंग पढ़ते बताया हैं, कि मोक्ष। अभी तक बताया नहीं। मोक्ष पढ़िए, नपुंसकलिंग पढ़िए। जिनके अंत में हलंत म होता है। उदाहरण फलम प्रणम समझ नारिकेलम। में आया। नपुंसकलिंग की पहचान बहुत सरल है, जिनके अंत में हलंत मा होता है, फलम पर्णम जलम धनम वनम। समझ में आया। अंत में हलंत मा होता है, वो सभी शब्द नपुंसकलिंग कहलाते। हाँ स्वयं पूछो, क्या पूछ रहे हो, स्वयं सर तो पूछिए। मेरा नाम नपुंसकलिंग नहीं था।
सर वो पूछ रहा है कि उसका नाम चलिए तो बोलिए सर स्वयं स्वयं फिर से स्वयं पूछो, पूछ क्या रहा पूछ रहे था थे आप? कि तो फिर उसका नाम नपुंसकलिंग होगा ना। क्या स्वयं बोल रहा था कि उसका नाम तो नपुंसकलिंग में आएगा ना। किसका नाम? स्वयं का? स्वयं, हाँ सर। स्वयं का नहीं है। स्वयं स्वयं फिर के मेरा नाम नाम में जो नपुंसकलिंग। माँ है वो फुल माँ है, ना कि हाफ माँ, हलंत माँ नहीं है। में हलंत नहीं आ रहा है। सर मेरे नाम में स आधा वो य के ऊपर डॉट वो। डॉट डॉट नहीं बोलते उसको, उसको ही हलंत बोलते हैं। उसको डॉट नहीं, उसको ही हलंत बोलते हैं ना। हाँ तो देखो सर वो मेरा स्पेशल मार्क है ना, रेड कलर से मार्क है, देखो। हाँ हाँ, ये ध्यान रखना है अपन को, समझ में आया? महोदय जी, सर मेरा नाम नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग है नाम मेरा? आपका नाम तो पुल्लिंग ही है ना। आपके नाम के आगे डॉट लगता है क्या? स्वयं नहीं लगता है। सर मेरा तो यह है ना उसके ऊपर अरे ऊपर तो डॉट। नाम, मान ला कि नाम जो है वो नपुंसक लिंग भी हो गया, शब्द नपुंसक लिंग भी हो गया, तो आप तो पुल्लिंग ही हो ना। महोदय जी, नाम नपुंसक लिंग हो जाएगा तो अपन तो पुल्लिंग ही रहेंगे ना। अरे सर पर अभी आपने बोला इसलिए मैं नाम पुल्लिंग है, फिर मुझे डाउट हो। ये मैं बोल रहा हूँ बार बार, लिंग का निर्धारण व्यक्ति वस्तु से नहीं शब्दों से करना है। हमें शब्द का लिंग निर्णय करना है, ना कि व्यक्ति वस्तु का। व्यक्ति वस्तु में उलझ उलझ के देख लो आपको बढ़िया एग्जाम देते हो, सब देते हो, और महिला आरक्षण हो जाता है, आप बैठे रहते हो। इसीलिए आपको लिंग वस्तुओं का नहीं निर्णय करना है, वो गवर्नमेंट करती रहेगी। आप तो अपना वस्तु शब्दों का लिंग निर्णय करना है, ठीक है? महोदय जी, देखिए इस प्रकार हमने आज दो चीज पढ़ी, वचन पढ़े और लिंग पढ़े। इसके आगे हम और भी लकार आदि की चर्चा करेंगे। अभी एक दो दिन में अपन शेड्यूल बनाएंगे, जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, सभी तैयार रहेंगे। ओके, दो बैच बन जाएंगे, एक मॉर्निंग 6 to 6:45 और एक आफ्टरनून में चलेगा 2 to 2:45। नहीं सर, अगर महोदय जी, जल्दी हो सके तो चलेगा 1:32। सर हाँ हमारा एग्जाम इसका परसों से शुरू हो रहा है। हाँ सर, और हम लोग का भी चैतन्य क्या कह रहे हैं बेटा? क्लासेस